चलो, सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट होने जा रहा है, जिसमें भूगोल क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। 12th क्लास के लिए सुनहरा मौका 2026 को, समझ गया। NCERT बुक से अच्छी तैयारी कराई जा रही है। आज चर्चा विशेष रूप से होगा भूगोल क्या है, समझ गया। भूगोल क्या है? किसको नींद आ रही है? उतार दे रे। 20 देखो, सामाजिक वह शाखा है। भूगोल क्या है? सामाजिक वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के रूप और उसकी प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। समझ गया? अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भूगोल। जैसे इसमें पर्वत चलाएगा, सागर चलाएगा, मैदान आएगा, नदियां आएगा। समझ रहा? अब देखो, मानव का संबंध इसके अध्ययन से, मानव का संबंध इसके अध्ययन से। अब देखो, भूगोल का मुख्य 2 शाखा है। भूगोल का कितनी शाखा है? भूगोल के 2 शाखाएं। भूगोल का 2 शाखाएं हैं। समझ गया? क्या हो रही? किसको? लेकिन समझे नहीं खातिर तो रहते। समझ गया? अंग्रेजी आशा से दोस्ती करना होगा। अंग्रेजी आशा, इंग्लैंड जाना पड़ेगा। जाएगी? ना, क्या बता। बचपन में क्या कर रही थी? खेल कूद के समय काट रही थी। इसका मतलब क्या है? अभी ज्योग्राफी बतावे तो हम अंग्रेजी बता। चलो, मारेंगे अभी। समझ गया? चले ना, ध्यान दो। भारत की भूगोल के अंतर्गत जो है पर्वत, पठार, मैदान, सागरे, महासागरे चलाएगा। मानवीय भूगोल, जो मानव के स्वरूप आते हैं। समझ गया? अब लिखना है तो लिख सकता है भौतिकी भूगोल। देखो, भौतिकी भूगोल वह शाखा है जिसमें भौतिकी पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भौतिकी पर्यावरण का पूछेगा कि भौतिकी भूगोल क्या है, तो वह शाखा भौतिकी भूगोल वह शाखा है, समझ गया, जिसमें भौतिकी पर्यावरण का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। जैसे वनस्पति, मृदा ना, वनस्पति, मृदा। उसके बाद मानवीय भूगोल। मानवीय वैसा तथ्य है जिसमें आधुनिक मानव को क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाए। तो आधुनिक मानव है, प्राचीन मानव, आधुनिक मानव।
एक मिनट में तो तेरी कार जब तक खत्म होता है मैं भी ऐसा है हमारे रिपोर्ट ध्यान दो, इधर समझो। अभी हम क्वेश्चन पूछ देंगे ना, समझिए। ए ललवा रे 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 बगल ललवा उसे कर। कर दे। हाँ। ऐसे हम वीडियो देखेगा, ऐसे नहीं सब भाषण सुनेगा तो बोलेगा और मजा आएगा समझ गया। देखो जब हम बनाती है देखो पता है चल बेटा पागल थे मानव भूगोल ये लिख लिया ना। अच्छा, मानव भूगोल पर्यावरण का निश्चयवाद का वर्णन किसने किया था? मानवीय भूगोल में जो पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया था, किसने किया था? रेटजल नाम का एक वैज्ञानिक था। हाँ, इसलिए सब लोग देखो रेटजेल एक समझ गया शिष्य के रूप में काम किया था। हाँ, अब मानव भूगोल का तत्व क्या होगा? देखो मानव भूगोल का तत्व क्या है उसका? मानव भूगोल तत्व जो है ना, विभिन्न प्रकार का तत्व होगा। क्या क्या होगा मानव भूगोल का तत्व में? जैसे देखो रेल मार्ग हो जाएगा, सड़क मार्ग हो जाएगा, वायु मार्ग हो जाएगा, स्थल मार्ग हो जाएगा, जल मार्ग हो जाएगा। ये सब होगा कि नहीं होगा? ये किस में होगा? हाँ, उद्योग किस में आएगा? कृषि किस में आएगा? सड़क किस में आएगा? खेत खलियान किस में आएगा? पंचायत भवन किस में आएगा? सरकारी भवन, सार्वजनिक भवन, निजी भवन। जानवर अभी के तो ये सब कंफ्यूज करता है ये सब हमको पढ़ने नहीं देगा ए लड़का इधर देखो, मानवीय भूगोल एक प्राकृतिक मत के अनुसार अपने जीवन में लड़का अपने जीवन में परिवर्तन में बदलाव के लिए मानव जीवन ने बहुत कुछ परिवर्तन किया है। समझ गया? आज प्रकृति को पीछे छोड़ रहा है। मानव भूगोल जो है इतना साधन बढ़ गया है, समझ गया? अब पैप पटाने वाला में वो पानी जो पटाता खेत में सिंचाई, हाँ वो पैप जो पटाने वाला होता है, पहले वो अथी नाली होता था, अब वो पैप वहां खेत तक जाती है। और बाद जो है वो वही जमाने खाइए राजा महाराजाओं द्वारा बनवाता था। पहले जो सिंचाई की सुविधा था न, तो लोग खेत कहाँ जा करता था जानता था? जेकर खेत नहर नदी के बगल में होता था वो जे वह करता था। और वह नहर की करता था अथी आहरी बनाना, वो खेत वाला नाली नहीं बनाता है, वो सब लोग अपन अपन खेत तक नदी से पहुंचाता था। हाँ ऐसे ऐसे पहले आहरी वहां तक नदी तक बना लेता था। अब तो खेते भर में रखता ये नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता है। हाँ तो हम मोटा नहीं बनाए, देखो तो मोटा बना दिए, खेत वाला आहड़ी बना दिए। कौन रे पगला? खेत वाला आहड़ी है, समझ गया? तो लेकिन अब विज्ञान बढ़ गया है, प्रकृति को लोग पाछे छोड़ रहा है, समझ गया? अब तो पहले पानी को चलाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था, हाँ अब तुरंत स्विच टिप दिया। समझ गया? कहने का मतलब मानव भूगोल में मानवीय जीवन प्रकृति के हिस्सा बहुत कुछ ले लिए हैं और प्रकृति को क्या कर रहे हैं? पाछे छोड़ रहे हैं, जिसमें लोगों को बहुत प्रकार की सुविधा हुई है। समझ गया? जिस तरह पहले प्रकृति से लोग आशा रखते थे, प्रकृति पर निर्भर रहते थे, प्रकृति ही उनका जीवन था, प्रकृति ही उसका किरण था, प्रकृति ही उसका आशा था। लेकिन अब ऐसा कुछ बात, रौदा उगबे तो उगबे नहीं ठीक, वर्षा हो गया तो नहीं ठीक, अपन काम ठंडा मौसम कैला तो कैला नहीं ठीक,
अपन तो अपन काम करो, हम अपन काम, समझ गया। बारिश हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, समझ गया। हम्म। जाते मशीन है ये मशीन कहाँ ये शुरू आपके यहाँ चलिए ने बाबू ध्यान दो, समझ गया। कर दीजिए कहो नहीं है, क्या बात है, चलो क्या हुआ। उसके बाद देखो, अभी सभी खराब नहीं प्राकृतिक मानवीय करण, समझ गया। प्राकृतिक मानवीय करण, प्राकृतिक मानवीय करण क्या था, अगला क्वेश्चन है। मानव का प्राकृतिक बना था। हाँ देखो, प्राकृतिक मानव का तर्पित है कि प्राकृतिक पर मानव का सुविधा अनुसार नियंत्रण होता जा रहा है, समझ गया। प्राकृतिक मानवीयकरण, प्राकृतिक मानवीयकरण समझा करो, प्राकृतिक मानवीयकरण। अब प्राकृतिक पर मानव क्या कर रहा है, अधिकरण कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है बस में, है हाँ, एकदम नियंत्रित कर रहा। तोरा मन होगा तो धूप कर लेगा ना, हमारा हिसाब से कीजिएगा। और तय मानव में बढ़ चढ़ के उसके पास सुविधा और साधन हो गया है, समझ गया, एकदम बढ़ चढ़ के। भगवान बना। हाँ कोई बारिश पर आएगा कुछ बांधने फाड़ देगा हाँ, तुरंत कुछ करवा देगा। ड्रग क्या छोड़ दे। मानवीय कर्म जो है प्रकृति को क्या कर लिया है, बस कर लिया बस में कर लिया है, कर रहा है। अब लगता है कि जो है न, ये जो है सब कुछ, क्योंकि जो है अभी तक पता नहीं चला कि जन्म और मृत्यु का, लेकिन लोग तो अब निकालिए देता है, ऐसा जो 80 हो रहा है तो इंसान बूढ़ा क्यों होता है उसमें हो रहा है समझ गया। उस पे हो रहा है हाँ ये कॉमन बात है, ये कॉमन बात, समझ गया, ये सब कॉमन बात, समझ गया। दे दे कर दो हाँ, सब चीज मरने के कर, बाद आप हाँ कैसे भी पाकिस्तान से ड्रोन मिसाइल छोड़ने के लिए सब शुरू करता है F5 हमने पता किया हाँ ऐसा जी हाँ, कैसे भी पाकिस्तान अभी कोनो मिसाइल भारत में छोड़ने के लिए अति तैयार होता है कि S-500 भारत से पता लगा लेता है कि छोड़ने वाला है अरे ऐसे ऐसे यंत्र, ऐसे देखो पाकिस्तान का राशि महिला का राशि दोनों एक, कब दोनों जंग छेड़ देगा कहना मुश्किल, समझ गया। 1350 महिलाओं के दिमाग का वजन 1350 ग्राम होती है, हाँ, और पाकिस्तानों का 850 ग्राम है। तो महिला का राशि, समझ गया, पाकिस्तान का राशि, दोनों का राशि एक है, कब जंग छेड़ देगी कहना मुश्किल। और जिसका मतलब भारत पति है और पाकिस्तान पत्नी। ये नया लॉजिक है शोध करता है ना रे, हाँ, बढ़िया चीज है, समझ गया, शोध करा कर। उसमें एगो लड़की वायरल है सब इधर से कमेंट करेगा कि एक तेरे सिवा पूरा पाकिस्तान मुझे तो लगता है ले आ उसको, उठा के ले आ। ये लाएगा मदद से हाँ। कह रहा है मैं आ रहा हूँ चश्मा लगा के खाली देखना, बॉर्डर ऑर्डर पर टकराना उकराना है, बढ़िया से उतरना, नीचे उतरेगा। पूरा इंडिया बस में कर रहा है लड़का को। हाँ गंदा बस में कर रहा है, ऐसे बोलेगा। 10-15 में से मिलियन लोग का वायरल हाँ। वही सब देखे पर रहता है। और पूछता है कि इंडिया वाले क्या हम तुमको पकड़े थे, अच्छे नहीं लगते हाँ, आतंकवादी लगते हैं। नहीं तुम मेरे प्रेमी लगती हो देखो कहीं क्या क्या पर पड़ा रहता है, समझ गया। और वायरल वीडियो आ जाता है कैसे जो पीएसपी वाला देखते हैं बार बार। वायरल वीडियो कभी कभी आ जाता है। कितना तो ये गांधी जी घड़िया रहता है कथा है जो दिल में उठा है अभी इसका ये रसदार है ये महात्मा गांधी समझ गया, तो ना ध्यान रखो, समझ गया। वो सब बात नहीं, पाकिस्तान उकिस्तान की चर्चा पूरा दिमागे नहीं है, समझ गया। तो एक तो महिला, भारतीय महिलाओं का 1350 ग्राम है पुरुष, लेकिन दोनों का राशि शोध किया गया, दोनों का राशि एक ही है, महिला का राशि या पाकिस्तान, दोनों कब जंग छेड़ देगी कहना मुश्किल है। पुरुष और भारत के दोनों का राशि एक है, कब तक सहते रहेगी कहना मुश्किल है, समझ गया। इसलिए
अति सदम हुआ कि नहीं S500 आ गया, नहीं S400 500 में नया। मोदी जी बोला कि यहाँ से छोड़ेंगे तो इसके बाद लाहौर खत्म है। पाकिस्तान के कंट्रोल में। अरे है कते 13,000 इन्ने 14 12,000 उन्ने लंबाई चौड़ाई है कते। हाँ, ऐसे देखो, समझ गया, दिल्ली से लाहौर है 520 किलोमीटर। समझ गया। ये सब मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसे विश्व पैमाने ले लो और शांति के तट पर बैठा हुआ है, समझ गया। इसमें धन जन की क्षति हो रही है। आपस में जब दो व्यक्ति की लड़ाई होती है, समझ गया, तो जीत हार नहीं होती है और शांति जाती है, विचार जाता है, भाव जाता है, सब प्रकार की प्रेम और संबंध जाता है और धन का विनाश होता है, जीत किसी को नहीं होता। चल रे करे। तो प्रकृति क्या बता रहे थे? प्राकृतिक मानवीकरण। तो मानवीय प्राकृतिकरण जो है ना, उनको क्या कर लिया है? बस में कर लिया, कंट्रोल कर भी करेगा। तुरंत हम ऐसी चला रहे हैं, रुको चलो पंखा, समझ गया, ठंडी कर रहा है, तुरंत हीटर चला हीटर, समझ गया। तरह तरह के जो है बारिश में करेगा, चलो बड़े बड़े अथी लगा दो। हाँ, अब जो है से धूप नहीं निकल रहा है, ये हो रहा है, समझ गया। वैसे न वैसे मशीनें चला देंगे, कपड़ा सूखने वाला मशीन तुरंत वायुमंडल को जो है अति सोख लेता। ऐसे ऐसे यंत्र है मानव के पास, ऐसे ऐसे बारूद है, ऐसे ऐसे ये चीज है, समझ गया, उसको नियंत्रित कंट्रोल में कर लेता है। तो यही बात है, प्राकृतिक मानवीयकरण क्या हुआ? तो प्राकृतिक मानवीयकरण यह हुआ कि मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण करते जा रहा है और नियंत्रण कर रहा है। अरे एक बार 1972 में आया था। हाँ, वो तो कल परसों दरभंगा में भी उसका रील्स भेजा गया था। बिहार अपना बिहार क्या उसका यूएफओ मतलब क्रैश हुआ था यहाँ जयपुर में, मतलब बाहर वो समझ गया ना प्राकृतिक को तेज गर्मी अब चलेगा पृथ्वी पर, समझ गया, लेकिन वो करेगा। लेकिन एक बात जान लो, मानव कितनों कर ले, अगर प्रकृति का अपना रंग रूप में चलाता है तो होश ठंडा करता है। ब्याह शादी हो गया, कर लो जल्दी। और अपना जान से प्यारा ने थोड़ा अपना जान से प्यारा होकर जान है ना, कह रहा है कि हम वो मरेगी ना। अरे दिमाग कितना सीमित बना के रखा है। हमने करबो तो तोरा नहीं भर जाना। चल देखो, प्रौद्योगिक विकास का मतलब क्या होता है? लोगों और पर्यावरण के बीच क्या होता है? पारस्परिक संबंध। प्रौद्योगिक विकास का मतलब क्या होता है? लोगों और पर्यावरण के बीच क्या है? पारस्परिक संबंध, जिसमें मानव और प्रकृति क्या हुआ है? एक दूसरे के बंधन से जुड़ा हुआ है, समझ गया। अभी गर्मी अपना हिट में चलावे तो पंखा चला लो, ऐसी कोई प्रभाव पड़े देगा कुछ नहीं। वह प्रकृति को जानो बचता है। लोग बने लिखे वाला विज्ञान लिख दे, कहे वाला कह दे, बोले वाला बोल दे, अगर प्रकृति थोड़ा देर के लिए भी शांत हो जाएगा, मानव चारों चित हो जाएगा, चारों चित हो जाएगा। हाँ 10 कुछ नहीं, कोई नहीं बचे। ऑक्सीजन तो लगाया ताहू जेबी में लग घूमता सब लोग के पास जेबी में। समझ गया? ये मानवीय प्राकृतिक और मानव के बीच एक ऐसा बंधन है, ऐसा अटूट बंधन है, जिससे प्राकृतिक का बढ़ावा भी हो रहा है, मानवीय का जीवन यापन करने में सुविधा हो रही है। प्राकृतिक एक मानवीय जीवन का साधन है। प्राकृतिक ऐसे साधन पर चलाएगा तो साधन क्या प्रकार का होता है? साधन
साधन दो होता है, प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। ये आप दूसर भूगोल में घुस जाएंगे, इन्हें उन्हें घुसों में कोशिश नहीं करो, समझ गया। हाँ, 12th वाला है, ज्यादा चिंता मत करो। अच्छा, जनसंख्या परिवर्तन कारक बताओ था, हाँ? जनसंख्या परिवर्तन कारण। सर, दो अशिक्षित और क्या है, देख, जनसंख्या परिवर्तन के कारण वो बेरोजगारी और क्या है, हाँ, जनसंख्या परिवर्तन के बेरोजगारी ये भी करेगा, ये कथी सोचते सब दुनिया में। रे बकलवा हाँ, पिछले साल में पास किया है, अशिक्षित और बेरोजगारी, फर्स्ट डिवीजन किया था ना इंटर। हाँ, अच्छा, और कम नंबर से। की चाहता है, हाँ की चाहता है 450 पार कर जाए। 450 पार कर देते, एक बार बस, एक बार फिर मौका दे। कोई बात, तेरा 1000 बार मौका है जीवन में। घोषित कर दो। हाँ, तो हमें करे देंगे, जे हाल में ही बात निकाला। चलिए, नहीं देखो क्या बता रहे थे, बेरोजगारी और जनसंख्या परिवर्तन का 3 कारण। जनसंख्या बस 3 लोग। जन्म दर, मृत्यु दर, इधर से उधर जाके बस जाओ, जलवायु, जन्म दर, मृत्यु दर, जलवायु, बस। समझ गया, वो दूसर चीज। मतलब इस आप अपने गांव से दूसरे गांव पर से। हाँ, अब ये बताओ जनसंख्या वितरण का कारण। सिंपल बोलो रे, क्या जैकमेंस लिखेगा। हाँ, जनसंख्या का वितरण के कारण लड़की तो बीपीएससी मेंस लिखेगी, तो कैसे लिखेगी। तो बूढ़ पड़ गया, कुल्लेत ग्रेजुएशन पासे है। कहाँ ग्रेजुएशन पास है? हाँ, अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन, अरे कोई बात नहीं, पढ़ रहा है न, कुल्लेत पासे है, वो तो नहीं पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ के तो बूढ़ पड़ थी, पास हो के तो बूढ़ पड़ गया। जनसंख्या वितरण बोलो। ऑनर्स किसका था, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किसका था, तुमको भी है लड़की, तुमको भी थी, वो जो ने कैया पास कर दी है। बता जल्दी, जनसंख्या वितरण। बिमसार सबसे पहला नंबर होगा मानवीय, उसके बाद दूसरा नंबर होगा सांस्कृतिक, राजनीतिक, चौथा पहले आर्थिक ले लेते, समझ, उसके बाद राजनीतिक, समझ गया। राजनीतिक 2 बार लिखिए ना, 3 नंबर। जनसंख्या वितरण का कारण, पहला आर्थिक कारण, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा सामाजिक। सामाजिक। अब एकरा को इंट्रोडक्शन दे रे बुढ़वा, अखन देर फाड़ देंगे साला। जल्दी बोलो तेज, जल्दी तेजी से। माइंड स्थिर करता है, पर ध्यान तो लिखेगा तो नहीं होगा। पढ़े कलम चिबाता है सर जी, और कहता है कि तब तक क्लास चलता है तब तक सूत्र है, सब सुन के बोल करता है। इसको सर नहीं सकते अबे बचने का, अबे आप बोल रहा है। जनसंख्या वितरण समझ गया। जनसंख्या वितरण मतलब बंटवारा हो जाता है, समझ गया। ऐसे तो एक चीज और छोड़ दिए हैं, जलवायु थोड़े करेगा, भूमियों छोड़ देंगे, भूमि नहीं होगा, भूमि कमी होगा तो हम दूसरी जगह जाकर बसेंगे कि नहीं। हमारा जलवायु वातावरण बढ़िया जलवायु नहीं लगेगा, हमारा यहाँ का मौसम ठीक नहीं लगेगा, हम दूसरी जगह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब सांस्कृतिक में चला, हमारा यहाँ का विचार ठीक नहीं लगेगा, भाषा ठीक नहीं लगेगा, रीति रिवाज ठीक नहीं लगेगा, खान पियान ठीक नहीं लगेगा, दूसरा जगह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ, क्या जनसंख्या वितरण समझ गया ना। चलो ना, हम चैप्टर बाय चैप्टर सब फेयर बनेंगे, 10 चैप्टर ज्योग्राफी।
10वीं चैप्टर में कहाँ है तो जो है 15 चैप्टर है ना, 2 भाग है ना, हाँ तो एगो मतलब पूरा कंप्लीट कर लिए, एगो नहीं। कौन 11 12 12th वाला है, 12th में 2 भाग होता है ना, एगो भाग वाला कंप्लीट है, एगो नहीं हुआ। ना पढ़वे नहीं, टाइम ही नहीं बचा, मतलब कोई पढ़वे नहीं पढ़ता नहीं है कि पढ़ता नहीं था। कौन, मतलब वो पढ़ाने के लिए टाइम ही नहीं बचा। अच्छा चलो ठीक 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 है, अगले क्लास में मिलते हैं, समझ गया, चलो चलो।